Good morning, dear students. I myself Ashish Kumar Srivastava and welcome to ACEL Spoken English class. Mobile number 8795241472. आज हम लोग पढ़ेंगे कि पास टाइम में कैसे किसी को एडवाइस करते हैं. दिस क्लास इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट. अब स्टेप बाय स्टेप मैं इस चीज़ को आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करूँगा. ओके. फार्मूला स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. इस फार्मूले में सबसे पहले मैंने यस का फार्मूला लिखा है. सब्जेक्ट शुड हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने नीचे लिखा हुआ है कि शुड और हैव को हम शॉर्ट में बोलेंगे शुड हैव, और जब एडवांस स्पीकिंग करेंगे तो हम उसे बोलेंगे शुडा. इसी तरीके से नो के लिए फार्मूला मैंने लिखा है. सब्जेक्ट शुड नॉट हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म, और इसका प्रोनाउंसिएशन शुड नॉट हैव को हम बोलेंगे शुडंट हैव, या और मॉडर्न स्पीकिंग में जब हम बात करेंगे तो हम इसे बोलेंगे शुनटा. इस फॉर्मूले में सबसे ख़ास बात आपको ध्यान ये देना है कि यू हैव टू यूज़ एक्शन थर्ड. हम एक्शन या वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे. जैसे गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई, मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो गई, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, वॉच की वॉच्ड हो गई. ऐसे बहुत से थर्ड फॉर्म्स आप जानते होंगे. और ये जो फार्मूला है ये डे टू डे लाइफ में बराबर सुबह से लेकर के शाम तक आप देखेंगे तो हमेशा किसी न किसी को उसकी गलतियों पे, अफसोस पे हम एडवाइस करते हैं. और ये जो क्लास मैं आपको बताऊंगा ये विजुअलाइज्ड तरीके से बताऊंगा. ओके. जैसे प्रॉपर फार्मूले का जो एप्लीकेशन है, जैसे सब्जेक्ट की जगह आपने लिख दिया आय. अब आय के बाद आपने बोला शुड हैव. अब एक्शन की थर्ड फॉर्म गॉन है तो गॉन बोल देंगे. ऐसे ही नीचे आय शुडंट हैव, गॉन बोल सकते हैं. क्लियर. तो अब आगे कुछ स्लाइड्स में कुछ पोस्टर्स हैं, हम उनके थ्रू चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे. लेट्स सी. यह एक फिल्म का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ओम शांति ओम. इसमें शाहरुख को आप एडवाइस दे सकते हैं कि भाई शाहरुख शुड हैव सेव्ड दीपिकाज लाइफ. अर्जुन रामपाल को आप एडवाइस कर सकते हैं कि अर्जुन रामपाल शुडंट हैव सेट द फायर. दीपिका को आप बोल सकते हैं एडवाइस के लिए कि भाई दीपिका शुड हैव रन अवे, कि दीपिका को वहाँ से भाग जाना चाहिए था. तो इसी तरीके से बहुत से सीन्स और सिचुएशंस हमारे अराउंड में आते हैं. और आज ये फार्मूला जो हमने सीख लिया है वहाँ पर विदाउट हेजिटेशन आई होप दैट यू विल एडवाइस, आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं. और ख़ास बात यह है कि एडवाइस पास्ट टाइम के लिए जो टाइम निकल चुका है. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक रामायण का सीन है. सीता जी लक्ष्मण रेखा पार कर रही हैं और रावण उनका किडनैप कर लेगा. तो एडवाइस यहाँ पे बनती है सीता जी के लिए कि सीता जी शुडंट हैव क्रॉस्ड लक्ष्मण रेखा. लक्ष्मण जी यहाँ से चले गए थे तो लक्ष्मण जी के लिए भी एडवाइस बनती कि लक्ष्मण जी शुडंट हैव लेफ्ट सीता. और सीता जी के लिए एडवाइस और भी बनती कि सीता शुडंट हैव बिलीव्ड रावण, कि सीता जी को रावण पे विश्वास नहीं करना चाहिए था. सीता जी शुड हैव वेटेड फॉर राम एंड लक्ष्मण, की सीता जी को राम और लक्ष्मण के लिए इंतज़ार करना चाहिए था. तो ऐसे कोई भी इंसिडेंट जो आपके चारों तरफ हो रहा है ना, जस्ट विजुअलाइज दैट इंसिडेंट एंड ट्राई टू ओवरलैप द फार्मूला ओवर दैट. क्लियर. तो आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ये एक स्टूडेंट है, आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है. तो अभी मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो टाइम निकल चुका है उस समय एडवाइस आप दे सकते हैं. तो इनके लिए एडवाइस बन सकती है भाई ही शुड हैव स्टडीड वेल, ही शुड हैव अटेंडेड क्लास प्रॉपरली, कि उन्हें क्लास को अटेंड करना चाहिए था प्रॉपरली. ही शुड हैव रिवाइज्ड द सिलेबस, ही शुड हैव मेड द नोट्स, ही शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल. तो बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हम एग्ज़ाम रिलेटेड भी बोल सकते हैं. ही शुड हैव अटेंडेड द ट्यूशन क्लासेस, he should have taken the help from the students. तो और भी स्टूडेंट्स के साथ से इनको हेल्प लेनी चाहिए थी. तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर समझ रहे हैं. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक पेशेंट लेटा हुआ है. डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे. एक्चुअल में ये जो पेशेंट है वो मर चुका है. तो अब एडवाइस कर सकते हैं भाई डॉक्टर के लिए एडवाइस आप बोल सकते हैं कि भाई यू शुड हैव टेकन केयर, you should have prescribed the good medicine, you should have referred him to PGI, you should have referred him to medical college, you should have told the attendant. और जो नर्स है उसके लिए भी एडवाइस आप कर सकते हैं भाई यू शुड हैव सीन द मॉनिटर, की जो पल्स रेट है उसे तुम्हें देखना चाहिए था मॉनिटर पे. क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दूध बॉयल होकर के गिर रहा है.
तो अक्सर किचन में भी बहुत से ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर आपको एडवाइस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सिस्टर के लिए, मदर के लिए हम एडवाइस दे सकते हैं, भाई यू शुड हैव स्टूड देयर, आपको वहाँ खड़ा रहना चाहिए था। यू शुड हैव मिनिमाइज्ड द गैस फ्लेम, आपको जो गैस की फ्लेम है वो मिनिमाइज कर देनी चाहिए थी। एंड यू शुड हैव सेट टू योर मदर, मान लेते हैं आप नहीं हो तो आपको अपनी मम्मी से कह देना चाहिए था। तो किचन में भी बहुत से एडवाइस हैं, जस्ट ट्राई इन योर किचन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि धर्मेंद्र, दिस इज द सीन ऑफ ए शोले मूवी। एक शोले मूवी का ये सीन है, धर्मेंद्र के हाथ बंधे हुए हैं। तो अब धर्मेंद्र के लिए आप एडवाइस बोल सकते हैं कि भाई यू शुड हैव ब्रोकन द हैंड कफ, कि जो हथकड़ियाँ लगी हुई हैं उसको आपको तोड़ देना चाहिए था। यू शुड हैव किल्ड गब्बर सिंह, तुम्हें गब्बर सिंह को मार देना चाहिए था। तो एडवाइस यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, हर जगह एडवाइस दे सकते हैं। आज से आप एडवाइस देना शुरू करेंगे, आई होप। उसी शोले फिल्म का अगला सीन है। इस सीन में आप देख रहे हैं कि हेमा मालिनी है, वो धर्मेंद्र की तरफ, मतलब वीरू की तरफ वो देख रही है। तो लेकिन इस फिल्म में इसका जो कैरेक्टर है वो बसंती के रूप में है। तो भाई बसंती गब्बर सिंह के कहने पे डांस करती है क्योंकि वीरू की लाइफ बचाना चाहती है। तो अब आप यहाँ पे बसंती के लिए भी एडवाइस कर सकते, बसंती शुड हैव डांस्ड, कि बसंती को डांस नहीं करना चाहिए था। बसंती शुड हैव किल्ड गब्बर सिंह। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड में दो कार्स हैं, दोनों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो ड्राइवर के लिए एडवाइस बनती है कि भाई अगर ड्राइवर आपके सामने है तो आपने बोला यू शुड हैव ड्रिवन द कार कॉशियसली, आपको कार जो है सावधानी से चलानी चाहिए थी। यू शुड हैव सीन द अदर कार, तुम्हें दूसरी कार देखनी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन केयर, आपको ध्यान देना चाहिए था। तो हम उस कार ड्राइवर को भी एडवाइस दे सकते थे और हमने दिया भी। अब इस सीन में देखिए एक फादर बच्चे को डांट रहा है। तो अक्सर ये सीन, हम जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे उठाए हैं वो सारे एग्जांपल्स हमारे बिहेवियरल एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपको ऐसा दिखता मिल रहा है तो आप एडवाइस कर सकते हैं कि भाई फादर शुड हैव स्कोल्डेड द सन, कि पापा को बच्चे को नहीं डांटना चाहिए था। फादर शुड हैव मेड अंडरस्टैंड, कि पापा को बच्चे को समझाना चाहिए था। तो अब अगर आपकी फैमिली में ऐसे सीन्स आते हैं तो जस्ट फॉलो दिस फार्मूला एंड you'll throw the positive impression। इस स्लाइड में भी सेम सिचुएशन है कि एक फादर जो अपनी बच्ची को डांट रहा है। तो अब आप वहाँ पे उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई फादर शुड हैव स्कोल्डेड द बेबी, और जो बेबी वो भी बहुत देर से मोबाइल चला रही है तो उसके लिए भी एडवाइस बन सकती है, बेबी शुड हैव ऑपरेटेड द मोबाइल फॉर लॉन्ग। इस स्लाइड में आप देखिए एक बच्चा जो टीचर से पनिशमेंट पा रहा है। तो आप टीचर के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, भाई टीचर शुड हैव पनिश द स्टूडेंट। और स्टूडेंट के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, भाई स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, स्टूडेंट को होमवर्क पूरा करना चाहिए था। और टीचर को समझाना चाहिए था, टीचर शुड हैव मेड अंडरस्टैंड। तो एडवाइस टीचर के लिए भी बन रही है, एडवाइस बच्चे के लिए भी बन रही है। तो ये भी सीन हमें बराबर देखने को मिलता है। ओके, अब ये देखिए इनकी ट्रेन मिस कर गई है। तो अब ट्रेन मिस कर गई है मतलब बीत चुकी हैं चीज़ें, टाइम बीत चुका है। तो आप इन्हें भी एडवाइस कर सकते हैं कि भाई यू शुड हैव रीच्ड एट द स्टेशन टाइमली, कि आपको स्टेशन टाइम से जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू स्टेशन बाय योर ओन बाइक, आपको अपनी बाइक से स्टेशन जाना चाहिए था। नो में एडवाइस करें भाई यू शुड हैव गॉन टू स्टेशन बाय पब्लिक ऑटो, कि पब्लिक ऑटो से आपको नहीं जाना चाहिए था। तो इस सीन को हम लोगों ने देखा समझा। इस सीन में देखिए एक लड़की है, उसकी भी ट्रेन मिस कर गई है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे वो बैठी हुई है। तो द सेम वे वंस अगेन यू में एडवाइस, कि आप फिर से उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई यू शुड हैव रीच्ड एट स्टेशन टाइमली, यू शुड हैव टेकन द लिफ्ट, यू शुड हैव गॉन बाय योर ओन स्कूटी। तो इस तरीके से हम एडवाइस कर सकते हैं। अब आगे की स्लाइड्स में भी आपको ऐसे बहुत से सीन्स में अपॉर्चुनिटी के तौर पे दूंगा, आप उसको एज्यूम करें, बोलें। देखिए इस सीन में एक बच्चा है जो स्कूल नहीं पहुंचा है, वो खुद के लिए एडवाइस बोल रहा है, दे रहा है कि भाई आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास, आई शुड हैव स्टडीड इन माय क्लास, आई शुड हैव गॉन टू स्कूल, आई शुड हैव गॉन टू कॉलेज। तो इस तरीके से बहुत से इमेजिनरी सेंटेंसेस आप बोल करके सिचुएशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट।
इस समय स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ढेर सारे डिशेस हैं। मान लेते हैं किसी रेस्टोरेंट में आपका फ्रेंड गया, आप नहीं गए, उसने आपको बताया उन डिशेस के बारे में, तो आप खुद को एडवाइस करोगे, यार आई शुड हैव गॉन टू द रेस्टोरेंट, आई शुड हैव टेकन चिकन, आई शुड हैव टेकन मटन, आई शुड हैव टेकन पिज़्ज़ा, आई शुड हैव टेकन बर्गर, सो देयर कैन बी वैरायटी ऑफ द डिशेस। आप वहाँ पर उन चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते। इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है एक लेडी है, हो सकता है सिस्टर है, मदर है, तो आप एडवाइस कर सकते हैं। देखिए हेल्प को सीख कर रही, तो आई शुड हैव हेल्प माय सिस्टर इन किचन, आई शुड हैव मेड चपाती, आई शुड हैव मेड राइस, आई शुड हैव मेड पुलाव, आई शुड हैव मेड समोसा, आई शुड हैव नीडेड द डो। नीड द डो मीन्स होता है आटा गूंथना। तो ऐसे ही हम किचन में भी अगर किसी की हेल्प नहीं किए तो हम बाद में एडवाइस के रूप में अपने इन्वॉल्वमेंट को शो कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट को इस समय स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो दोस्त हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर बाई चांस ये दोस्त दूसरे की हेल्प नहीं करता तो आप एडवाइस दे सकते हैं, यार यू शुड हैव हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी। और बहुत ज़रूरी है कि हम सही मौके पर तुरंत बोलने की हैबिट डालें। इस समय स्क्रीन पर आपके बहुत से एक्शंस के थर्ड फॉर्म्स को मैं यूज़ किया, आप इन्हें अप्लाई करिएगा उस फॉर्मूले पे कि कॉल्ड, गर्ड, सेंट, अटेंडेड और मैट, और ऐसे भी बहुत से और भी थर्ड फॉर्म्स होंगे, you'll be knowing, आप जान रहे होंगे। कुछ और भी थर्ड फॉर्म्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, जैसे gone to, made, played, taken, charged, reached। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें डियर फ्रेंड्स। मैं जल्द ही आपको बिल्कुल नए क्लास के साथ आपसे मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।